राहत इंदौरी का एक बहुत ही मशहूर शेर है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास बने पेट्रोल पंप के भूमि रूपांतरण को निरस्त करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने पर मिलीभगत के आरोपों की जो आंच सिरोही नगर परिषद के भाजपा पार्षदों तक पहुंची थी, उसकी तपिश इन लोगों ने आज की बैठक में कांग्रेस बोर्ड और उसके नियंता तक पहुंचा दी है। भाजपा पार्षद अरुण ओझा ने बजट की बैठक में पूर्व में पेट्रोल पंप की भूमि का भू रूपांतरण परिवर्तन निरस्त करने के लिए गए प्रस्ताव पर नगर परिषद द्वारा कैविएट नहीं लगाने को लेकर नगर परिषद बोर्ड और साथ में इस सिरोही विधायक की इसके प्रति गंभीरता को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। नगर परिषद बोर्ड की बैठक को लेकर नगर परिषद की बजट को लेकर आयोजित सामान्य बैठक में भाजपा पार्षद अरुण ओझा ने आयुक्त पर सवाल दाग दिया कि विधायक संयम लोढ़ा ने 26 पार्षदों की हामी पर जब जनहित में बनने वाले पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करवा लिया था, तो फिर आयुक्त ने हाई कोर्ट में कैविएट क्यों नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जनहित में लगने वाले पेट्रोल पंप को विधायक की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रस्ताव पारित करके निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, तो कैविएट नहीं लगाकर विधायक की अवहेलना क्यों की। इस बैठक में भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लग रहा है। उन्होंने आयुक्त से पूछा कि विधायक कमजोर हैं क्या जो उन्होंने उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए कैविएट नहीं लगा। जवाब दीजिए, बिल बजट की जवाब दीजिए। आपने कैबिनेट क्यों नहीं लगाई? क्यों आप खड़े करवाए? किसके साथ कौन सी मिली भगत थी ये? भाई नहीं है, ये तो सब सामने लेने का आरोप लगा रहे हम तो। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जन जागीर है। अरे सुनो, कितने पट्टे पैसे लिए क्या हुआ तो बताओ। किसी का बताया, मुख्यमंत्री ने मना किया, किसने मना किया? या पैसे लिए मार्केट में चर्चा लाख रुपए देकर मैंने पेट्रोल पंप चालू करवाया। अरे ये बजट की बैठक है। बताओ पुराना बजट ये अरुण भाई मेरी बात सुनो। मार्केट में चर्चा कर लिया पेट्रोल पंप से 50 करोड़ रुपए किसने लिए 50 लाख रुपए? बताओ क्या रहे हो आप? किसके मुंह पे ताला लगाया? क्या बताओ? आपका पेट्रोल पंप बात करें या इनका बजट बात करें? दोनों बात पेट्रोल पंप तो पहले नहीं, पेट्रोल पंप क्या बात कर रहा? कोई और है, आपका नाम मेरा है। 50 लाख कहाँ से आए? उसको बोल रहा है 50 लाख कैसे मैंने काम करवाया है? ये क्या नादा नहीं है? नगर परिषद के ऊपर आरोप है या और किसी का आरोप है? लगाए लोग कहते हैं। कहाँ गए आपका विधि विभाग? पार्षद को 10 लाख रुपए दिया। लोग कहते हैं, लोग बोल रहे हैं पार्षद को 10 लाख रुपए दिया। आपने कैबिनेट के लिए लगाई, जब बड़ी बड़ी पंचायती के लगाई वो आपने हाथ खड़े किए, बहुमत पास हुआ इसके खिलाफ, उसके बाद वो पेट्रोल कैसे चला सकता है? ये भी है कि सिर्फ कोविड होना था। अवेलना की है कि क्या किया है उन्होंने उस दिन? आप बताओ तो नहीं, उसमें बात तो रुको अपनी, उनकी बात नहीं बात रखी रुको आप। आप बताओ ये तो विधायक महोदय कमजोर है, दोनों में से एक कमजोर है। बैठिए, इसके बाद बात कर रहे हो। मजाक समझ लीजिए बोर्ड की बैठक को। नहीं, बोर्ड की बैठक को मजाक समझ रखा है इन्होंने। इसके बाद अरे सुनेंगे तब बोलेंगे, जब आप सुनेंगे ना। आप बैठोगे तब मैं बोलूंगा। 50 लाख रुपए किसके पास आ रहे हैं? आप खड़े होकर बताइए हमको क्या चाहिए। आप उसा नहीं किधर है? एक अपने मजाक समझिएगा बोर्ड को। अरे अरुण भाई बैठो तो सही। अरे जवाब आएंगे क्या हमारी बोर्ड ने फैसला लिया। आप बोलो मैं भी साथ बोलो 50 लाख। उल्लेखनीय है कि 2 नवंबर को सिरोही नगर परिषद में विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विधायक संयम लोढ़ा भी उपस्थित थे।
इस विशेष बैठक का प्रथम प्रस्ताव ही पेट्रोल पंप के भू रूपांतरण निरस्त करने का था, तो यह कहा जा सकता है कि इसका मूलतः पेट्रोल पंप के भू रूपांतरण निरस्त करने के लिए ही आयोजित किया गया होगा। ये बात अलग है कि इसमें दूसरे प्रस्ताव भी शामिल किए गए थे। भाजपा पार्षदों के पेट्रोल पंप का भू रूपांतरण निरस्त नहीं करने का कहने पर विधायक संयम लोढ़ा ने पूरे सदन को रिहायशी कॉलोनी में लगने वाले पेट्रोल पंप के फायदे नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एम्पावर्ड कमेटी ने इस पेट्रोल पंप के भू रूपांतरण का गलत निर्णय लिया है, वे इसकी निंदा करते हैं। फिर उन्होंने हाथ उठवाकर वोटिंग करवाई। उस समय भाजपा पार्षदों पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के कारण इस निर्णय के पक्ष में मतदान नहीं किया। एक पेट्रोल पंप खड़े होने का मतलब या बीच में कॉलोनी में खड़ा होने का मतलब क्या समझते हैं? कितनी गाड़ियां खड़ी होगी, कितनी गाड़ियों का ट्रैफिक उसमें मोटिवेशन होगा उसके अंदर। ये रेजिडेंशियल एरिया है, उस एम्पावर्ड कमेटी ने किया है, बिल्कुल गलत किया है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। भाई मैंने बताया ना, तुम तो तुम्हारे को सबको पता ही है, बैठे हुए हैं क्या नाम बंसी जी, ये एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय होते कब पता चलते हैं भाई लोगों को? बुरा मत मानना, सुनो बात सर, हमारा गोपाल भाई, जो लोग इसमें ये मारू बैठा हुआ है, ये वो बैठा हुआ क्या नाम मोदी और भी लोग बैठे हुए जो इसमें असहमत है, इनमें से भी किसी ने आकर के मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये गलत हो। और जब कोई चीज इस रूप में सामने आई है तो हमारा सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। नहीं, डिवीजन नहीं, सामूहिक है। आप लोग डिवीजन कर रहे हैं, गलत कर रहा है। सहमति से होना चाहिए। यही होता है, ये गलत अधिकारियों ने इसके बगल में काम किया है। चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कानून सम्मत फाइल चलिए, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल ओपन की बात बोल रहा हूँ मैं, ये कानून सम्मत तो मैं सत्यवाद 50 जगह बोलता हूँ, एमएलए साहब के बारे में अभी भी बोल रहा हूँ। एमएलए साहब ओनली फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, और ये पेट्रोल पंप का जो होना वो होगा, बाकी राज्य सरकार ने भेजा, केंद्र सरकार ने भेजा, मंजूर ने भेजा पड़ा यार। भाई वो रिकमेंडेशन जो एम्पावर्ड कमेटी ने की थी व्यापक जनहित की, आप सब व्यापक जनहित में मानते हो तो खत्म बात। मेरा ये मानना, नहीं मानते हो तो बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आप सबका मत जरूरी है, जो आप सब लोग हम तो चाहते हैं कि इसको निरस्त करो एनओसी को, और ये जब इसके दायरे में आता है, ऊपर से लाइट जा रही है, वो भी 36 मीटर की होती है, वो भी उसके बिल्कुल नजदीक से जा रही है। हाथों से खड़े हैं पूरे खड़े, आप करके भेजो इसका। अब जो निरस्त करने के पक्ष में हाथ खड़े करो, निरस्त करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, वो भी हाथ खड़े, कितने वो निरस्त करने में हाथ खड़े, एक बार वापस करो। आपने गिने नहीं किया, देखो तो सही कर दो संख्या, भले बस दो संख्या होगा, लिखना कभी नहीं है। शरद को भी जोड़ा जाए इसमें, नीचे पे तो सर्व सदस्य हो हुए, और मेरा अगर आज का निर्णय है। नगर परिषद बोर्ड में पेट्रोल पंप का भू रूपांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेज दिया गया था। बाद में इस प्रस्ताव पर अमल करते हुए डीएलबी ने भी पेट्रोल पंप का भू रूपांतरण निरस्त कर दिया था। जिला कलेक्टर ने भी यहां कार्य रुकवा दिया था। इसके बाद पेट्रोल पंप के संचालक ने नगर पालिका और डीएलबी के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यहां से नगर परिषद और डीएलबी के निर्णय को स्टे कर दिया गया। इस बीच पेट्रोल पंप स्थापित होकर यहां पेट्रोल का वितरण शुरू हो गया। अब जो भ्रष्टाचार के आरोप विशेष बैठक के बाद भाजपा पर लग रहे थे, वो अब कांग्रेस पर लगने लगे। इसी को लेकर आज की बैठक में भाजपा ने सवाल उठाया कि जब विधायक संयम लोढ़ा ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया था, तो नगर परिषद ने इस पर कैविएट क्यों नहीं लगाई।
दरअसल केविएट एक तरह की प्रिवेंटिव पिटीशन होती है। जब किसी प्रकरण में प्रथम पक्ष को लगता है कि उसने सही काम किया है और दूसरा पक्ष उसके निर्णय के खिलाफ न्यायालय में रिट लगा सकता है, तो प्रिवेंशन के रूप में प्रथम पक्ष केविएट पिटीशन लगाता है। ये लगाने के बाद प्रतिवादी के पक्ष में न्यायालय एक तरफा निर्णय देकर प्रथम पक्ष को दिए गए आदेश पर रोक नहीं लगाता है और उसे भी नोटिस जारी करके निर्णय देने के कानूनी पहलू के बारे में पूछता है। पेट्रोल पंप के प्रकरण में ये नहीं हुआ। यदि नगर परिषद आयुक्त इस प्रकरण में केविएट लगा देते तो नगर परिषद को सुने बिना उच्च न्यायालय पेट्रोल पंप संचालक को एक तरफा स्टे नहीं देता। इससे पेट्रोल पंप शुरू नहीं होता। अब भाजपा को केविएट नहीं लगाने में एक साजिश और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जो कि नजर आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस निर्णय को लेकर सिरोही विधायक इतने संजीदा हों, उनके खिलाफ जाते हुए नगर परिषद में उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ आयुक्त केविएट नहीं लगाता है और इसके बाद भी वो यहाँ टिका रहता है, तो इसमें सहमति होने का शक करने का हक भाजपा को बनता है। अब भाजपा को ये सवाल पूछने का हक तो बनता ही है कि आयुक्त ने विधायक के आदेश की अवहेलना करते हुए लापरवाही की, तो वो यहाँ है क्यों? और उन्होंने विधायक की सहमति से केविएट नहीं लगाई, तो फिर विधायक विशेष बैठक में जनहित के नाम पर इतनी दलीलें क्यों दे रहे थे? आज नगर परिषद की जो बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें आम बजट को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। हम लोगों ने, विपक्ष ने एक ही मुद्दा उठाया कि जब हमारे सम्मानीय विधायक के प्रेजेंट में उपस्थिति में जब आपने 26 पार्षदों के साथ मिलकर इस एक अच्छे पेट्रोल पंप की जहाँ विकास हुआ सिरे के लिए, उस पेट्रोल पंप को बंद करवाने के लिए आपने जो 26 पार्षदों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पास करवाया था, उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में जब वो पेट्रोल पंप वाले ने अपने स्टे ऑर्डर का पालन करते हुए, न्याय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने रोक लगवा दी और रोक हटवा दी, उसकी एवज में क्या हमारे आयुक्त महोदय ने एक कीट लगा नहीं सके थे? उसको किसी कानूनी जामे को असली अंजाम नहीं दे सके थे, खाली फॉर्मेलिटी की थी। और विधायक महोदय के कहने पर या ना कहने पर उनका भी एक प्रकार से अपमान हुआ है इस आयुक्त महोदय के द्वारा। तो चाहते तो केविएट लगा के उस पर न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन क्या कारण रहा है कि ये विधायक की जो हमारे हैं उनको अवहेलना की है या उनको उनके आदेशों से ये काम किया, हमें वो कुछ जाननी है, उसके बारे में हमने जानकारी लेनी चाहिए। आयुक्त महोदय ने निरुत्तर रहे, किसी प्रकार की बैठक में जवाब नहीं दिया है। वैसे बैठक में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा के पार्षदों ने बजट से पहले इस पर चर्चा करने को कहा। आयुक्त इस पर सहमत नहीं हुए तो वाद विवाद बढ़ गया। इस बीच कूदे कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि भाजपा वाले सामने आयुक्त का विरोध करते हैं और चुपके से उनके साथ जाकर चाय नाश्ता करते हैं, और ऐसा देखने को भी आया और ऐसा बाद में देखने को भी मिला। बैठक में हंगामे के बाद भाजपा पार्षद आयुक्त के कमरे में चाय नाश्ता करते दिखे। पीछे से कांग्रेस पार्षदों ने पहुंचकर भाजपा पार्षद शर्म करो के नारे लगाए। इस हंगामे के बीच कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सवाल की तरह यह सवाल भी अब यक्ष प्रश्न बन गया है कि नगर परिषद ने इस प्रकरण में केविएट लगाई क्यों नहीं। बात करना आगे इधर